गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे जिसमें हम जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम समझते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी जो है क्या होता है। जैव प्रौद्योगिकी व जैव तकनीक जो है विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें जीवों का उपयोग जो है किया जाता है। जैव तकनीक से तात्पर्य है उन सभी तकनीकों से है जिनके द्वारा जीवधारी या फिर उनसे प्राप्त चयापचय पदार्थों या उत्पादों का उपयोग जो है मानव जाति के कल्याण हेतु उपयोग जो है किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही है ना दही एवं डबल रोटी का निर्माण, इसके अलावा शराब का उत्पादन जो है किया जाता है। यह जैव तकनीकी है ना का प्रारंभिक चरण जो है मतलब माना जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो जैव तकनीक जो होता है ना इसके अंतर्गत उन विभिन्न प्रक्रमों को मतलब सम्मिलित किया गया है जिनमें क्या होता है आपका अनुवांशिकता है ना क्या होता है आपका रूपांतरित अधिक मात्रा में है ना क्या किया जाता है आपका उत्पादन अथवा कहना चाहिए आपका उच्च गुणवत्ता वाले पादपों से है ना मतलब क्या किया जाता है प्राप्त जो है किया जाता है। कृत्रिम रूप से है ना जैसे आपका जीन संश्लेषण है, पादप ऊतक संवर्धन है, पात्रे निषेचन है, परकनेली शिशु है ना से मतलब क्या करते हैं आपका बहुत सारे मतलब प्रयोगों के माध्यम से है ना इसमें हम क्या कर सकते हैं एक नए विकसित गुणों वाले है ना हम पादप जाति हो उसको हम क्या कर सकते हैं प्राप्त जो है कर सकते हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे ऐसे मतलब नवीनतम है ना जैव तकनीकों को मतलब सम्मिलित जो है किया गया है जिसमें से आपका टेस्ट ट्यूब भी है, आपका ऊतक संवर्धन है, पात्रे निषेचन है ना ये सभी क्या होता है आपका जैव प्रौद्योगिकी के नवीनतम मतलब क्या होते हैं जैव तकनीक के आयाम है। जैव प्रौद्योगिकी के है ना परंपरागत विचार एवं आधुनिक आणविक जैव प्रौद्योगिकी को मतलब सम्मिलित करते हुए है ना यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ है ना बायोटेक्नोलॉजी द्वारा सन 1981 में जैव तकनीकी की है ना सर्वमान्य एक मतलब परिभाषा जो है मतलब दिया गया है। तो आइए हम उसे जानते हैं। जैव प्रौद्योगिकी जो है वह विज्ञान है जिसमें आपका जो सूक्ष्म जीवों की तथा संवर्धित ऊतकों की जो कोशिकाओं की है ना क्षमताओं को तकनीकी जो प्रयोग होते हैं के लिए जैव रसायन, सूक्ष्म जैविकी तथा रासायनिक अभियांत्रिकी का है ना समन्वित उपयोग जो है किया जाता है ना तो इसे ही हम क्या कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी जो है मतलब कहा जाता है ना मतलब क्या क्या सम्मिलित है इसमें जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आपका जैव रसायन है, सूक्ष्म जैविकी है तथा रासायनिक अभियांत्रिकी है ना तीनों को एक साथ है ना इस तकनीक के अंतर्गत मतलब इसको सम्मिलित जो है किया गया है। इसके पश्चात हम आगे पढ़ते हैं जैव तकनीकी के सिद्धांत के बारे में। जो जैव तकनीक जो होते हैं उसके दो आधारभूत सिद्धांत होते हैं जिसमें से पहला जो आता है आपका अनुवांशिकी अभियांत्रिकी होता है और दूसरा जो होता है आपका रासायनिक अभियांत्रिकी जो है होता है। सबसे पहले हम समझते हैं अनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में। जीन अभियांत्रिकी का उद्भव एवं विकास जो है ना 20वीं शताब्दी की प्रमुखतम जो वैज्ञानिक घटनाओं में से एक है। यह एक ऐसी मतलब तकनीक होती है जिसकी मतलब सहायता से जीन अथवा आनुवंशिक जो पदार्थ होते हैं है ना कि आणविक संरचना, इसके कार्य, द्विगुणन और इसकी प्रकृति अथवा जीन की पूरी संरचना है ना किस प्रकार से मतलब उसकी संरचना जो है मतलब बदली जा सकती है। और इतना ही नहीं है इसमें कि जीन अभियांत्रिकी की सहायता से है ना नए सिरे से मतलब इसको प्राप्त भी किया जा सकता है। इसकी आधारशिला जो है ना एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है आपका बर्ग है ना बर्ग नामक वैज्ञानिक ने
1972 में, है ना, इसके द्वारा मतलब जीन अभियांत्रिकी की मतलब आधारशिला जो है मतलब रखी गई थी। और जिन्होंने, है ना, SV14 नामक जीन को, है ना, आपका लैम्डास फेज की सहायता से जीवाणु की कोशिका में मतलब इसको स्थानांतरित किया गया था और स्थानांतरित करने में सफलता भी प्राप्त हुआ। इस कार्य के लिए मतलब जो अनुवांशिक, है ना, वर्ग को अनुवांशिक अभियांत्रिकी का मतलब पिता जो है कहा गया। अनुवांशिक अभियांत्रिकी के उद्भव में, है ना, आपका जो आणविक जो जीव विज्ञान है के दो अत्यंत महत्वपूर्ण खोज जो है माने जाते हैं, जिसमें से प्रमुख है जीवाणुओं में प्लाज्मिड की खोज जो है स्वतंत्र रूप से द्विगुणन कर सकते हैं, है ना, यानी कि जीवाणु में किसकी खोज की गई थी, आपका प्लाज्मिड की जो खोज जो है मतलब किया गया था, जो कि स्वतंत्र रूप से मतलब क्या कर सकता है, वो द्विगुणन जो है कर सकता है। उसी प्रकार से आपका दूसरा जो प्रमुख जो खोज है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में है ना, इसकी खोज जो है आर्बर, नॉर्थन एवं स्मिथ तीनों वैज्ञानिकों ने मतलब मिल करके 1970 में, है ना, क्या कहना चाहिए आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मतलब उन्होंने खोज जो है किया था। इसके लिए इन्हें सन 1978 में, है ना, नोबेल पुरस्कार से इसको सम्मानित भी किया गया था। जो वैज्ञानिक थे, है ना, उन्होंने यह बताया कि जो आपका कहना चाहिए आपका जो ई कोलाई, है ना, नामक जो जीवाणु है उसमें प्लाज्मिड पर, है ना, जोड़ करके आनुवांशिक अभियांत्रिकी अथवा जीन मैनिपुलेशन की अवधारणा को मजबूत किया। आजकल आनुवांशिक अभियांत्रिकी का जो उपयोग है ना, आनुवांशिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में मतलब विकसित हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी जीव के, है ना, जीन्स है एवं आनुवांशिक जो पदार्थ है में, है ना, स्वेच्छा पूर्वक क्या कर सकते हैं, काट छाट करके मरम्मत अथवा सुधार आदि उनके लक्षणों को हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब जीन अभियांत्रिकी के अंतर्गत, है ना, दो महत्वपूर्ण खोज हुआ था। एक था आपका जो आपका जीवाणु होता है उसमें प्लाज्मिड की खोज जो है ना, किया गया था, और दूसरा जो था आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में खोज हुआ था। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के कुछ प्रमुख उद्देश्यों को जानते हैं। किसी भी जीव में यदि मतलब जीनिक जो संरचना है यदि उसमें कुछ गड़बड़ी होती है ना, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, आनुवांशिक जो पदार्थ है या जीन है ना, उसको सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित जो है कर सकते हैं, या उसमें हम काट छाट करके उसमें सुधार जो है कर सकते हैं। दूसरा प्रमुख विभिन्न वांछित गुणों से युक्त जीवाणु तथा जो पादप, है ना, जंतुओं को भी हम क्या कर सकते हैं, यानी कि उत्पन्न जो है कर सकते हैं। जैसे कि मतलब क्या कर सकते हैं कि हम नए लक्षणों वाले जीवों की, है ना, मतलब उत्पत्ति जो है आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण जो जीवाणु है, जैसे आपका जीवाणु पौधे एवं जंतुओं में जो स्थित जो जीनोम का, है ना, मैपिंग भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, मैपिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना, मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की, है ना, डायग्नोस्टिक किट का भी निर्माण जो है करना संभव हुआ है। इसके अलावा संक्रामक रोगों के लिए अधिक प्रभावशाली तथा सरल वैक्सीन का निर्माण जो है करना मतलब कारगर साबित हुआ है। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे आपका पालतू जानवर है ना, एवं जो फसलें हैं उसे विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को उत्पन्न जो है किया जा सकता है। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जो जीवों में, है ना, आनुवांशिक रूप से क्या करते हैं, परिवर्तित जीवों का विकास करना भी आसान है। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जो भोज्य पदार्थ है इसको विकसित करना, है ना। इसके अलावा रोग कीट है तथा जो आपका प्रतिरोधी फसलों के, है ना, किस्म को भी उत्पन्न जो आसानी से किया जा सकता है। डीएनए प्रिंटिंग द्वारा अपराधियों की पहचान, है ना, एवं पैतृक संबंधों में, है ना, जो भी अड़चने जो आती हैं हम इनके माध्यम से आसानी से पहचान सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति तथा विकास की प्रक्रिया को हमें समझना जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के कारण से कारगर हुआ है। विभिन्न प्रकार के जो
कहना चाहिए फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण को विकसित जो है आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी जो होता है ना, क्या करता है आपका बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करता है, जिसके कारण से हम मतलब बहुत अधिक विकसित है ना पौधे हो चाहे जंतु, हम उनकी संततियों को अधिक मात्रा में कम समय में हम उसको क्या कर सकते हैं प्राप्त जो है कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मतलब उसमें मतलब क्या हो, अगर अनुवांशिक जो जेनेटिक जो संरचना होती है उसमें अगर कोई कठिनाइयाँ होती हैं या बहुत सारे वांछित गुण अगर हमको प्राप्त करना हो तो हम डीएनए जो संरचना उसमें हम आसानी से उसको काट छट करके नई संतति की उत्पत्ति जो है कर सकते हैं। तो ये था आपका क्या अनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में। अब हम चलते हैं रासायनिक अभियांत्रिकी के बारे में। रासायनिक अभियांत्रिकी जो है ना जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम क्या करते हैं आपका इच्छित जीव है या अनुवांशिक अभियांत्रिकी से प्राप्त सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं का है ना क्या करते हैं आपका संवर्धन माध्यम में एवं संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में वृद्धि जो है करवा कर अधिक संख्या में इसको क्या कर सकते हैं प्राप्त जो है कर सकते हैं। इनसे जैविक मतलब जैव प्रौद्योगिकी है ना उत्पादों है ना जैसे आपका प्रतिजैविक है, विकार है, टीका है, हार्मोन्स है ना, ये सभी जो है हम क्या कर सकते हैं आसानी से प्राप्त जो है कर सकते हैं। किसी अंतर्गत आपका रासायनिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत। इसके कुछ प्रमुख पॉइंट देखते हैं हम लोग। कोशिकाओं में अमर्ज स्थिति में है ना क्या करते हैं पोषण माध्यम में जो आपका पात्रे संवर्धन यानी क्या कहलाता है आपका ऊतक संवर्धन कहलाता है। यानी कि ऊतक संवर्धन में मतलब क्या होता है एक माध्यम जो है मतलब बनाया जाता है जिसमें मतलब जो पौधे का है ना जो आपका एलईटी जो होता है ना उसको हम रख देते हैं तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि उसमें जड़ तना पत्ती जो है विकसित जो है हो जाता है। तो इस तकनीक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं नए या फिर इच्छित गुणों वाले संतति को हम क्या कर सकते हैं आसानी से प्राप्त जो है कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कोशिकाओं में पूर्ण शल्यन है ना पूर्ण शल्यन का गुण जो है उपयोग कर है ना एकल कोशिका में संपूर्ण पादप का भी हम क्या कर सकते हैं निर्माण जो है कर सकते हैं है ना। यानी कि एकल कोशिका के द्वारा भी है ना एक क्या कर सकते हैं विकसित पौधे का भी निर्माण जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पादपों के विभिन्न तंत्र यानी कि आपका प्ररोह तंत्र है और जो जड़ तंत्र होता है का विकास जो है हम क्या कर सकते हैं हार्मोन के द्वारा जो है हम आसानी से कर सकते हैं। चौथा प्रमुख पॉइंट है अनुवांशिक अभियांत्रिकी है ना परंपरागत संकरण प्रयोग से अधिक जो है क्या होता है आपका लाभकारी है क्योंकि इसमें केवल वांछित गुणों के लिए उत्तरदायी जीवों का समावेश जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम बहुत सारे ऐसे तकनीकों का प्रयोग करके हम उच्च क्वालिटी वाले पादप जीवों एवं जंतु जीवों का उत्पादन जो है हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये था आपका जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आपका अनुवांशिक अभियांत्रिकी और जो आपका रासायनिक अभियांत्रिकी जो होता है उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। धन्यवाद।